हेलो अरुण। भारत पाकिस्तान के मध्य क्या फिर से कुछ बड़ा होने जा रहा है? इसकी आशंका पिछले कुछ दिनों से लग रही है, जब भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से यहां पर बयानबाजी हुई। पाकिस्तान ने शुरुआत की सरक्रीक के मुद्दे को लेकर के और वहां पर दावा करने की कोशिश की। भारत ने यहां पर उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और यहां पर घटनाक्रम और भी ज्यादा यहां पर टेंस तब हो गया जब भारत ने इस क्षेत्र में नोटम जारी कर दिया। नोटम जारी करते ही पाकिस्तान डर जाता है और अपने एयर स्पेस को बंद कर देता है। लेकिन यहां पर भारत अपनी सैन्य गतिविधि को, जो कि नौसेना, वायुसेना और थल सेना तीनों के साथ अगले 10 दिनों तक यहां पर रहने वाला है और एक बड़ी यहां पर आपको गतिविधि को शुरू करने जा रहा है। आखिर होने क्या जा रहा है? सरक्रीक यहां पर विवाद का मुद्दा क्यों बना है? पाकिस्तान ने यहां पर जो है अपना एयरस्पेस बंद किया है। नोटम का मतलब क्या होता है? ऐसा ही एक नोटम आपको मैं बता दूं हुआ था जब आपको पहलगाम की स्थिति भी थी। तो यहां पर पूरी घटना आप जानते हैं आखिर हुआ क्या। तो चलिए पूरी घटना को समझते हैं थोड़ा विस्तार से और मैप इत्यादि के माध्यम से जानकारी आप सभी को साझा करता हूं। सबसे पहले देखिए हुआ क्या है। भारत सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई है कि वो एक बहुत ही मैसिव मिलिट्री ड्रिल शुरू करने जा रहे हैं, जिसको नाम दिया गया है ऑपरेशन त्रिशूल। ऑपरेशन त्रिशूल भारत यहां पर जो शुरू करने जा रहा है वो पाकिस्तानी बॉर्डर के पास शुरू करने जा रहा है। और इसमें देखा है तो भारत की थल सेना, नौसेना और जल सेना तीनों ही पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। मैं आपको बता दूं ये पूरा जो क्षेत्र है वहां पर भारत सरकार ने इस क्षेत्र में जहां पर ये मिलिट्री ड्रिल शुरू करने वाला है उसको नोटम जारी किया है। एरिया कहां पड़ रहा है वो आपको दिखा देते हैं और इसको लेकर के बस स्थिति कुछ ये है पाकिस्तान और ये है भारत, ये इन दोनों की है बॉर्डर लाइन। ठीक है, यहां पर भारत ने इस पूरे एरिया को नोटम घोषित कर दिया है, पाकिस्तान से एकदम बॉर्डर के करीब। ठीक है, पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब भारत ने नोटम जारी कर रखा है और ये पूरे के पूरे एरिया में जहां पर आपको नौसेना भी यहां पर रहेगी, नौसेना जो एक आपकी बॉर्डर पाकिस्तान के पास है, इसके अलावा यहां पर भारत की थल सेनाएं रहेंगी और साथ ही साथ इसी क्षेत्र में भारत की वायुसेना रहेगी। पाकिस्तान ने अपना ये पूरा का पूरा एयर स्पेस जो है वो बंद कर दिया है, लॉक कर दिया है कि यहां पर आप एयर स्पेस हमारा यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि वो सोच रहा है कहीं भारतीय वायुसेना यहां पर प्रवेश करते हुए कोई यहां पर अटैक ना करे, इसके लिए उन्होंने आपको एयर स्पेस बंद कर दिया है ताकि भारतीय एयर स्पेस वहां पर या कोई भी वायुयान जेट जो है वहां पर उसके क्षेत्र में प्रवेश ना करे। एक जानकारी आपको बता दें, ये जो नोटम जारी किया गया, नोटम होता क्या है? नोटम जारी किया जाता है कि आपको इस क्षेत्र में भारत कुछ करने वाला है हरकत। ठीक है, कुछ हरकत करने वाला है, उसके जेट्स उड़ने वाले हैं, उसके वायुयान उड़ने वाले हैं, उसे मिसाइल यहां पर दाग सकता है और ऐसी स्थिति में कोई भी अन्य देश का प्लेन या अन्य यहां पर नागरिक या फिर कोई भी तरीके का प्लेन यहां से ना गुजरे, अन्यथा की स्थिति में आपको नुकसान हो सकता है और आप इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। तो ऐसी स्थिति में भारत ने भी यहां पर नोटम जारी किया है और हर एक देश यहां पर नोटम जारी करता है जब भी ऐसा कुछ करने जा रहा है। आपको बता दें, ये दूसरा जो मैप यहां पर आप देख रहे हैं, ये भारत ने नोटम जारी किया था करीब 7-8 मई को, जब आपको याद होगा कि भारत ने यहां पर पाकिस्तान पर हमला किया था और अंदरूनी क्षेत्रों तक लगातार यहां पे 3-4 दिन तक भारत ने अटैक किया था पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को। तब भी भारत ने नोटम जारी किया था और नोटम जारी करने के बाद ही देखा जाए तो आपने क्या घटना भारत ने घटित की कि पाकिस्तान के कई तरीके के नुकसान जो है अभी तक वो उससे उबर नहीं पाया है। और इस तरीके का एक नोटम और यहां पर जारी किया जाना, ये अंदेशा है कि कुछ यहां पर आपको गतिविधि आपको बढ़ सकती है। स्थिति ऐसे भी हो सकती है। क्या अब क्वेश्चन आता है कि क्या भारत पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है? क्या भारतीय वायुसेना क्या फिर से यहां पर सरक्रीक के मुद्दे को लेकर के क्या भारत यहां पर उसको कब्जा कर सकता है, या जो विवाद का विषय है उस पर यहां पर दिखाया तो पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है, या मुद्दा यहां पर और भी कुछ है? क्या पाकिस्तानी वायुसेना को यहां पर टारगेट किया है या इस तरह की कुछ गतिविधि आपको हलचल यहां पर होती हुई दिखाई देती है? तो देखा युद्ध के हालात तो नहीं है, लेकिन भारत इस क्षेत्र में युद्ध जैसे यहां पर अभ्यास जरूर कर रही है। इन फ्यूचर पाकिस्तान पर तीनों तरफ से भारत अटैक करने को लेकर के कार्य एक तरीके से ऑपरेशन त्रिशूल को देखा जा रहा है, जहां भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना जो है एक साथ यहां पर मिलकर के काम करें। तो ऐसी गतिविधि में यानी पाकिस्तान के विरुद्ध यहां पर अगर आपको काम करना है तो आपको अभ्यास करना होगा और ऑपरेशन त्रिशूल कहीं इसी चीज का है। और इसी डर से कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने अपना जो एयर स्पेस है वो यहां पर ऑपरेशन त्रिशूल के कारण बंद किया हुआ है कि भारतीय यहां पर किसी अन्य तरह कोई गतिविधि यहां पर ज्यादा हो तो हम वहां पर भारत के खिलाफ एक्शन ले सकें। देखा जाए तो इसको लेकर के मुद्दा जो है कुछ बयानबाजी से भी शुरू हुआ था। सरक्रीक एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य अभी भी विवाद का विषय है। इसको लेकर के पाकिस्तान की मिलिट्री ड्रिल्स जो है लगातार उसके आसपास की गई थी और वहां पर उस पर दावा भी किया जाता रहा है। तब राजनाथ सिंह ने यहां पर एक बयान दिया था। बयान क्या दिया था कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी विल चेंज, यानी कि इतिहास और भूगोल हमेशा के लिए बदल जाएंगे अगर पाकिस्तान ने सरक्रीक के क्षेत्र में कुछ भी हिमाकत करने की कोशिश की।
आपको बता दें सर, जो सर क्रीक वाला मुद्दा क्या है वो थोड़ा सा मैप में आपको समझाता हूं, ठीक है। ये आप देखिए, ये मैप जो है इससे थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं। ये एरिया है, ठीक है, और एक ये एरिया है, ये पाकिस्तान का है, ये इंडिया का है, ठीक है। तो पाकिस्तान और इंडिया, और पाकिस्तान इंडिया के बीच देखा जाए तो यहां पर जो स्थिति है ये, अब इस एरिया को भारत यहां पर कहता है और इस एरिया को पाकिस्तान कहता है। लेकिन मुद्दा यहां पर क्या है कि इस पूरे पूरे इस क्षेत्र को पाकिस्तान कहता है कि यहां से, इस हिस्से से जहां पर आप देख सकते हैं पानी का ये बॉर्डर आपको, तो कहता है इस इधर आपका पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान का है। जबकि भारत कहता है कि देखिए ऐसा नहीं है, कोई भी जल क्षेत्र अगर है, दो देशों के बीच अगर विभाजित है या साझा हो रहा है, तो उसका जो बंटवारा किया जाता है जल का, वो थालवेग सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। जबकि पाकिस्तान कहता है ऐसा नहीं है, हम यहां पर जो पहले यहां पर एक संधि हुई थी, उस संधि के तहत अगर हम देखें तो यहां पर आपको जो पानी है वो हम यहां पर उसके पूर्वी हिस्से से जो बॉर्डर लगती है वहां से हम उसे स्वीकार करेंगे। और ये एक विवाद का आपको विषय आपको दिखाई देता है। इस हिस्से को आप थोड़ा इस तरीके से भी समझें वर्तमान के घटनाक्रम को, क्योंकि गुजरात के पास से आपको राजस्थान गुजरात के बॉर्डर लाइन के पास ज्यादा पड़ता है। तो देखिए यहां पर दो लाइन है, बीचों बीच यहां पर जल के बंटवारे की स्थिति को लेकर के भारत कहता है कि यहां पे थालवेग सिद्धांत के आधार पर इसका बंटवारा किया जाना चाहिए। वहीं पाकिस्तान जो कहता है कि हम यहां पर इसको पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं पूर्वी हिस्से से जहां भारत की बॉर्डर आपको लगती है, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारे अंतर्गत आता है। और इसको लेकर के देखा जाए तो आपको विवाद है। सर क्रीक जो है एक स्मॉल स्ट्रिप वाटर है और एक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, जहां पे कई तरीके के आपको मछली और ऊर्जा संसाधनों के यहाँ पे भंडारण की बात की जाती है। इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है और इस कारण से भारत जो है इस क्षेत्र में अपनी पकड़ को यहाँ पर ढीली नहीं होने देना चाहता। वही पाकिस्तान इस क्षेत्र में अपना कब्जा करने की कोशिश करता है, और अगर वो इस क्षेत्र में यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो ताकि भारत के बॉर्डर लाइन के और करीब आ सकता है, इकोनॉमिक एक जोन पर यहाँ पर उसका कब्जा हो सकता है, और साथ ही साथ वहां पर उसकी एक बढ़त भी इसमें हासिल कर सकता है। और भारत इसके लिए यहाँ पर बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यहां पर देखा है तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स शुरू हो जाते हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो विवाद का विषय है इस पूरे क्षेत्र को लेकर के है, जहां पर आपको भारत और पाकिस्तान दोनों के अलग अलग मत हैं जल बंटवारे को लेकर के। जो सर क्रीक यहां पर आपको क्षेत्र है, और यही अभी देखा जाए इसी क्षेत्र के पास भारत ऑपरेशन त्रिशूल यहां पे शुरू करने जा रहा है। बस वो अपने हिस्से में शुरू करेगा, और यही आपको देखा है तो एक बड़ा मुद्दा है कि यहां पर कोई भी किसी भी तरीके की हरकत अगर ज्यादा होती है तो भारत पाकिस्तान के मध्य तनाव की स्थिति जो है वो एक बार फिर से यहां पर झड़प में बदल सकती है, और पाकिस्तान को इस बार हो सकता है अपने बंदरगाहों को भी खोना पड़ जाए। क्योंकि पिछली बार देखा जाए तो यहां पर भारतीय जो नौसेना है उन्होंने अटैक नहीं किया था, लेकिन अगर उन्होंने अटैक कर दिया तो जो इनके बंदरगाह ग्वादर हैं, जो इनके कराची बंदरगाह हैं, जो पसनी हैं, वो सारे के सारे यहां पर तबाह हो जाएंगे, और पाकिस्तान किसी हाल में यहां पर व्यापार करने लायक भी आपको नहीं बचेगा। तो स्थिति यहां पर देखा है तो पाकिस्तान को संभल के रहना चाहिए, भारत को उकसाए ना, अन्यथा उनकी रही सही यहां पर जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल स्थितियां हैं, थोड़ा बहुत व्यापार चल रहा है, वो भी यहां पर टूट जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के मुद्दों को लेकर के आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।